बीपीएससी का पेपर लीक होना, सरकार ने इसको अविलंब संज्ञान में लिया और आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी नैयर हसनैन खान साहब के नेतृत्व में अविलंब संज्ञान लेकर कमेटी बनाई। छात्रों का परिश्रम, उनकी परेशानी, ये स्वाभाविक रूप से एक चिंता का विषय है और चुनौती का भी विषय है। ये सियासत का विषय नहीं है। मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन जो लोग ये टिप्पणी करते हैं उनको गौरतलब रखना चाहिए कि माननीय नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में ही बीपीएससी का बैकलॉग परीक्षा को हमने संपादित किया, पारदर्शिता के साथ किया और साथ ही साथ समाज के विभिन्न सामाजिक समूह जो आर्थिक रूप से गरीब लोग थे वैसे लोगों ने परीक्षा में शानदार सफलता अर्जित की। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ऐसी घटना हो तो उसको चुनौती के रूप में हम लेते हैं। चिंता का विषय हमारे लिए है, छात्रों के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है और जो भी अपराधी होगा, जो गुनाहगार होगा, जो पकड़े जाएंगे, कानून के जद में ऐसा जकड़न में आएंगे कि आने वाला इतिहास भी याद रखेगा कि ऐसे कृत्य करने वाले को कौन सी सजा मिलती है। मांग उठ रही है कि नाम बदल दिया जाए। अरे भैया, इन लोगों का तो यही है ना, बीपीएससी की परीक्षा तो अपने घर परिवार से पूछ लेंगे ना कि क्या हाल था बीपीएससी का। नौकरी का दाम लगता था, लोग जेल जाते थे और जेल की सलाखों के अंदर रहते थे। हमने तो कहा कि हमने बैकलॉग क्लियर किया, हमने समाज के गरीब तबके भी बीपीएससी की परीक्षा पास, आज तक कोई इसके परीक्षा फल पर कोई सवाल नहीं उठाया। लेकिन ये घटना हुई है, ये चिंता का भी विषय है, चुनौती का भी विषय है। छात्र परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं उनको, और ये 38 जिला में हम लोगों ने सेंटर इसका बनाया था। लेकिन ये पेपर लीक तो हुआ है, इसको संज्ञान में हमने कोई लीपापोती की कोशिश नहीं की। जैसे पहले लीपापोती, वो लीपापोती नहीं, जो भी होगा कानून के जद में आएंगे। नीरज जी, एक लंबा आपका इतिहास रहा है पुलिस का, लेकिन जिस तरह से हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के गेट पर खालिस्तान के झंडे लगा दिए जा रहे हैं। देखिए, ये देश का संविधान है और हमारा राष्ट्रीय झंडा है और राष्ट्रीय झंडे के प्रति सबका सम्मान, ये हमारी यही विरासत है, हमारी पूंजी है। तो जो लोग ऐसा करते हैं वो भ्रमजाल में रहते हैं। ये देश हिंदुस्तान है, ये देश सबका देश है। तो जो लोग ऐसे कृत्य करते हैं वो कानून के जद में आएंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार को इस पर अविलंब संज्ञान में लेना चाहिए। अखिलेश यादव बोलते हैं कि शरद पवार, ममता बनर्जी, ओपी राजभर से मिलकर 2024 में बड़ा अलायंस बनाएंगे। तो वो तो स्वाभाविक है भाई, राजनीतिक दल है, हरि कीर्तन मंडली थोड़े हैं, तो अपना सब लोग अपना अपना काम करते रहते हैं। जिस तरह से ये ज्ञान वापी मस्जिद का मामला आया, उसके बाद एक नया मामला आया नीरज जी, ताजमहल को लेकर 22 बंद रूम को खोलवाने की बात हो रही है। देखिए, इस देश के अंदर में विधायिका है, संसद है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है। इसलिए ये केवल बयानों से जो भी विवाद के मुद्दे पर तो उसका हल नहीं निकलता है। इस देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में लोगों को बयान से ज़्यादा जो संस्थाएं हैं उस पर भरोसा करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल भी बोल रहे हैं कि 10 और 20 लोग मिलकर हम लोग किसी को नहीं हरा सकते, हम लोग को 130 करोड़ जनता से मिलना होगा। आप पार्टी के वो प्रधान हैं, अब उनको अपना नज़रिया तय करने का अधिकार है। ये देश तो 130 करोड़ लोगों का है। हालांकि अभी जनगणना का कोई औपचारिक सूची जारी नहीं हुई है, अद्यतन सूची, लेकिन सबका अपना अपना नज़रिया है। महत्वपूर्ण विषय है कि देश के आम लोगों का मानव विकास सूचकांक कैसे बेहतर हो, यह चुनौती है। अभी क्या लगता है 2024 की तैयारी ऑपोजिशन अभी से शुरू कर दिया है? वो तो उनका विषय है, वो तो राजनीतिक दल को चिंता की बात नहीं है। हम लोग सात निश्चय पार्ट 2 पर काम कर रहे हैं। हमारी चिंता है हर खेत तक पानी पहुंचा देना, जैसे हर खेत तक बिजली पहुंचा दिए। हम अपना काम में हमारी रुचि रहती है। बयान से ज़्यादा महत्वपूर्ण मेरे लिए है कि बिहार जैसे राज्य ने जो काम किया है, लोग हमारी जितनी आलोचना कर ले, भाई हम तो आंकड़ा नहीं जारी किए हैं। ये देश के अंदर में आंकड़ा जारी हुआ कि सकल छात्र अनुपात में उच्च शिक्षा में हमारी कितनी वृद्धि हुई है। शिक्षा की गुणवत्ता चुनौती है, लेकिन शैक्षणिक माहौल माननीय नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में बना। देश में सर्वाधिक हमारा इनरोलमेंट रेट हुआ। इसका कारण क्या है? माननीय नीतीश कुमार जी ने जो शैक्षणिक संस्थान खोले, कॉलेज खोला, नर्सिंग कॉलेज खोला और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसी लाभकारी योजनाएं जब दिया
तो उसके नतीजे के रूप में देख लीजिए, आज देश में हम अव्वल स्थान प्राप्त किए हैं। लेकिन आपने जितने काम गिना है, ये अपोजिशन को क्यों नहीं दिखाई देता है? नहीं, अपोजिशन को इसलिए काम नहीं दिखाई पड़ता है कि वो उनका गांव से लगाव कम हो गया है। वो ट्विटर पर एक्टिव रहते हैं, फेसबुक पर एक्टिव रहते हैं, लाइव पर रहते हैं। अरे भाई, मानक तो गांव है, जहां आपका जन्म हुआ है उसी गांव में सबको शासन करने का मौका मिला है। कोई 45 साल राज किए, कोई 15 साल राज किए। अपने गांव की इकाई को मान लीजिए, इकाई को, कि वहाँ बुनियादी सुविधा पहुँचा पाए थे लालू जी। वहाँ के लोगों को बिजली नसीब था, वहाँ गली बना था, वहाँ सड़कें का संपर्कता गांव में हुआ था। अपना अपना गांव का नज़रिया देख ले, साफ नज़र आ जाएगा कि विकास हुआ है या नहीं। अब जिनको विकास दिखाई नहीं पड़ता है तो राजनीति में कोई सा चश्मा भी नहीं बना है जो चश्मा लगा कर करके ही आप अपना काम देखिएगा। वो तो दिखाई पड़ने की चीज़ है, और नहीं दिखाई पड़ता तो आज़ादी के बाद सर्वाधिक दिनों तक मुख्यमंत्री कैसे मानिए नीतीश कुमार जी हैं।